मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को स्मार्टफोन वितरित कर उन्हें स्मार्ट वर्कर के रूप में नई पहचान दी। सीएम ने कहा कि अब योजनाओं का रियल टाइम डेटा प्राप्त होगा, जिससे कार्य प्रणाली में पारदर्शिता आएगी और काम आसान होगा। इस अवसर पर उन्होंने 702 आंगनबाड़ी केंद्रों समेत कुल 313 करोड़ रुपए की 71 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि तकनीक के माध्यम से कुपोषण के खिलाफ लड़ाई और प्रभावी होगी। ये कदम ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं की अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के साथ साथ डिजिटल इंडिया के विजन को मजबूती प्रदान करेगा। स्मार्टफोन देना और स्मार्टफोन में उन्हें पारंगत करना, उसका प्रशिक्षण देना। और आज मुझे प्रसन्नता है कि स्मार्टफोन वितरण का कार्यक्रम भी लखनऊ में भी मैंने संपन्न किया है। हर जनपद में यह कार्यक्रम इसके उपरांत वहां पे आयोजित होना है। इसके लिए मैं आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को, सभी बहनों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ ही आज यहां पे आंगनबाड़ी केंद्र भवन के नवीन डिजाइन का भी विमोचन हुआ है। देखिए आपकी भूमिका कितनी बड़ी और बढ़ने वाली है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 3 वर्ष से 5 वर्ष के बच्चों के लिए भी आंगनबाड़ी केंद्र में ही प्री प्राइमरी स्कूल का संचालन होना है और इसके लिए उस प्रकार की सुविधा देने की कार्रवाई के लिए आज उसके डिजाइन का भी और कुछ के शिलान्यास के कार्यक्रम को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। इससे पहले 27,000 ऐसे केंद्र आंगनबाड़ी के लिए जो पहले बेसिक शिक्षा एजुकेशन में चलते थे, आज उनके लिए दूसरे केंद्र बनने के कारण वे भी आंगनबाड़ी को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। यानी आंगनबाड़ी और प्री प्राइमरी उस बच्चे को बचपन से लेकर के 6ठी क्लास यानी 6 वर्ष की उम्र तक एक केंद्र के रूप में विकसित करने की भूमिका, और इस महत्वपूर्ण भूमिका के लिए ही प्रधानमंत्री जी ने हर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और आंगनबाड़ी सहायिका को उनकी भूमिका को देखते हुए आपको उपाधि दी है कि यशोदा मैया ने जो भूमिका का निर्वहन कृष्ण कन्हैया के लिए की थी, वही भूमिका आज के परिप्रेक्ष्य में आपकी है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान है और उस सम्मान की गरिमा की रक्षा करना, उसके अनुरूप देश के भविष्य को गढ़ना, उसको तराशना, आगे बढ़ाना, उसकी नींव को मजबूत करना। हालांकि बता दें, डिजिटल हुई आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां, सीएम योगी ने आज उन्हें स्मार्टफोन बांटा है। सीएम योगी ने कहा कि जब वो डिजिटल होंगी तो प्रदेश का भविष्य अपने आप बढ़ेगा। और इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके सपा नेता इंद्रसेन शास्त्री। इंद्रसेन शास्त्री जी, डिवोश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंद्रसेन शास्त्री जी, आज जिस तरीके से सीएम योगी ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां अगर डिजिटल हो रही हैं, उन्हें स्मार्टफोन दिया जा रहा है और स्मार्टफोन के बारे में जागरूक किया जा रहा है, तो ये योगी सरकार की एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी योजना, इसका सीधा लाभ महिलाओं को मिलेगा। देखिए, ठीक है, ये बांटना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन जो मूल मुद्दा है जिससे बच्चे पढ़ के आगे बढ़ेंगे, जिससे वो उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करेंगे, उस पे ध्यान देने की जरूरत है मेरे ख्याल में। क्योंकि अभी देखिए कितने विद्यालयों को उन्होंने प्राइमरी विद्यालयों को मर्ज करने का काम किया है। जो बच्चे 1 किलोमीटर की दूरी भी पढ़ते थे, उनको आज करीब 2.5-3 किलोमीटर दूरी पे उनको जाना पड़ता है। गर्मी और बरसात और जाड़ा, हर समय इनको दिक्कत झेलना पड़ेगा। तो मेरा कहना है कि अगर इन सब मूल मुद्दों पे ध्यान दे सरकार, तो बेहतर शिक्षा प्रणाली को अगर बनाए तो सबका कल्याण होगा। और ये जो बांट रहे हैं, ये अच्छी बात है, बांटना चाहिए और देर से जगह है, लेकिन अच्छा काम करना चाहिए, वो तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इन मूल मुद्दों पर अगर ध्यान दे सरकार, तो मैं समझता हूं कि और बेहतर हो सकता है। नहीं तो ये तो एक चुनावी हम लोग मानेंगे कि समय आ रहा धीमे धीमे, तो ये सगुफा ही मानेंगे।
और इससे भला नहीं होना है। भला अगर होना है तो बेस मूल मुद्दों पे अगर ध्यान दे सरकार तो निश्चित तौर पर यहाँ की जनता का हित होगा और जनता भी तब इनको अपने दिमाग और दिल में कुछ सोचेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद चयन शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। हालांकि बता दें, जिस तरीके से आज सीएम योगी ने कहा है कि स्मार्ट उत्तर प्रदेश बनाने के लिए ये एक बहुत अच्छा कदम है, हालांकि विपक्ष इस पर सवाल खड़ा कर रहा है।